कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रिपब्लिका बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी बहुत बहुत स्वागत है। रिपब्लिका ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के, जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर ढेरों सारी बीपीएससी से रिलेटेड पीटी मेंस टेस्ट सीरीज से सारी क्लासेज वगैरह चल रही है। आपके सामने दिख रहा है 67वीं बीपीएससी कट ऑफ मार्क्स, लेकिन इसमें हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशली फोटो से दिख रहा है कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए क्या कट ऑफ होगा। बहुत सारी लड़कियों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि सर केवल गर्ल्स के लिए एक अलग से कट ऑफ आप बनावे कि क्या कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि पुरुष के साथ कंपेयर करके कई बार सही आकलन नहीं हो पाता है। दूसरी बात है कि महिलाओं को एक इंडिपेंडेंटली एक सेपरेट एंटिटी के रूप में एक, चूँकि उनको 35% रिजर्वेशन का फ़ायदा है, साथ ही जो ईबीसी गर्ल्स हैं उनको अलग से रिजर्वेशन का फ़ायदा है, और अपने ग्रुप में जो है वो तो है ही, ईडब्ल्यूएस के रूप में भी फ़ायदा है। तो क्यों ना एक सेपरेट एक कट ऑफ जारी किया जाए, इसमें देखा जाए, ताकि आप लोग अपने मार्क्स को, स्कोर को अच्छे ढंग से मिला सकें और आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसको देख सकें। पुरुषों से थोड़ा सा वेरी कर जाता है, क्योंकि इसमें महिलाओं का है कि अपीयरेंस कैसा रहा है, इस पर डिफर करता है। थोड़ी सी जेंडर के आधार पर थोड़ा सा वेरी करता है। एग्ज़ाम भी पीटी मतलब कुल एग्ज़ाम, उसमें अपीयरेंस पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, सब पर मैं अलग अलग बातें करूँगा। आज के डिस्कशन में तो संभव नहीं है, लेकिन जेंडर के आधार पर, यानी एज ए मेल और एज ए फीमेल क्या अंतर आ सकता है, क्या आपकी बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जो नंबर ऑफ अपीयरेंस एग्जाम में महिलाओं का और पीटी का कट ऑफ है, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए कि नंबर ऑफ अपीयरेंस में महिलाओं का जिस ढंग से एग्ज़ाम बार बार आगे बढ़ा है दिसंबर 2021 से ही, और अल्टीमेटली 30 सितंबर 2022 को लिया गया है, तो बार बार एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड करने से महिलाओं की अपनी एक अलग समस्याएं हैं। कहीं मान लीजिए वो बाहर रहती है, मेट्रो सिटीज़ में, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, तो चंडीगढ़, तो वहाँ से बार बार आने में दिक्कतें हैं। पुरुष तो फिर भी मैनेज करके आ जाते हैं, एक वह फैक्टर है। महिलाएं हैं, बीच में शादी विवाह हो गई, कुछ और समस्याएं आ गई, उनको उतना टाइम नहीं दिया जाता है, उतनी स्वतंत्रता नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहीं फ्रस्ट्रेट होकर के कहीं छोड़ देते हैं, नहीं गए। कुछ और भी समस्याएं हैं महिलाओं के साथ, जिस कारण से बार बार जब एग्ज़ाम का डेट बढ़ता है तो महिलाओं का अपीयरेंस कम हो जाता है। मतलब उपस्थिति एग्ज़ाम में जो 8 मई को पहली बार एग्ज़ाम हुआ था तब में और 30 मई वाले में अंतर हो सकता है, यह बिल्कुल स्पष्ट है, हालांकि डेटा नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा अलग से, जेंडर के आधार पर देखें तो। एनी हाउ, चलिए हम पॉइंट पर इमीडिएटली आ जाते हैं। इसमें जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका कट ऑफ क्या हो सकता है, तो बहुत ही विश्लेषण करने के बाद, सारे पक्षों से कंपेयर करने के बाद, कई लोगों का स्कोर सुनने के बाद, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना डाल रहे हैं, उसको देखते हुए, 66 को देखते हुए, इन सब को देखते हुए इसमें जो चीज़ें उभर के आ रही है वह हो रहा है कि 95 या 94, अभी मैं दोनों मान के चल रहा हूँ। 95 भी हो सकता है और 94 भी हो सकता है, ठीक है।
दूसरा इसमें EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, ठीक, EWS इसमें 90 हो सकता है, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी BC वुमेन की है, BC। यहाँ पर EWS फीमेल से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, वह 91 हो सकता है, A 90 भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। 90 भी हो सकता है, एक मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, वेरी करेगा, आप यह मान के चलिए, बहुत ज़्यादा की गुंजाइश नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये तो जनरल EWS और BC का हो गया। अब है कि EBC है, EBC का क्या हो सकता है, और ST का क्या हो सकता है। इधर हम लोग देखें, जो EBC में है, EBC महिलाओं को इसमें विशेष रूप से फायदा हो जाता है, और यह मान के आप चल सकते हैं कि यह 86 फिर ST वोमेन का यह 81 और SC का, दोनों बातें मैं लिखूंगा, 80 भी और 79 भी, ठीक है। यह मोटा मोटी फिगर मुझे महिलाओं के लिए दिख रहा है। जनरल का 94 आप मान के चलिए, 95 से ज़्यादा सटीक 94 दिख रहा है, और जो EWS इसी में हम फीमेल हैं उनका 90 हो सकता है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एक मार्क्स वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। BC का 91, यहाँ भी 90 का स्कोप है, जो BC वुमेन हैं उनका, और EBC में 86, यहाँ भी है कि 85 जा सकता है, ST 81 और SC 79 के लेवल पर ये लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए फिगर दिख रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से 1 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, मैक्सिमम 2 मार्क्स, ज़्यादा का नहीं। इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें अच्छी बात एक ये दिख रही है कि 1-2 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, बढ़ सकता है। तो एक फैक्टर ये भी काम करेगा कि अभी आप जहाँ पर हैं उससे 1 मार्क्स 2 मार्क्स का फायदा आपको होगा, क्योंकि BPSC अपने आंसर को सुधार करेगी, पहली बात। दूसरी बात कि इस बार थोड़ी सी उम्मीद इस बात की है कि जो नए चेयरमैन साहब आए हैं, बार बार हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिए पब्लिकली उनको टैग करके कि रिजल्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। मतलब जो 10% रिजल्ट होता है, दिया जाता है, उसको 10% न करके 20% कर दिया जाए, ठीक है। नंबर ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट के हिसाब से किया जाए तब तो फिर रिजल्ट आपका काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन चलिए उतना अगर नहीं भी हो तो 20% बीच का, या फिर नंबर ऑफ अपियरेंस का 10% हो जाए, बहुत ही अच्छा। अदरवाइज टोटल सीट का 20%, ठीक है। 20% अगर न भी माने तो 15% भी कर दे, वैसे 11-12% होता है, ठीक है। जब CDPO के रिजल्ट में आप देखे होंगे कि रिजल्ट ज़्यादा दिया गया है थोड़ा सा, तो यहाँ भी इस बात की उम्मीद है कि नए चेयरमैन साहब रिजल्ट को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, तो इससे भी कट ऑफ पर असर पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर, इसका फायदा आप लोगों को मिल सकता है। अब
ये तो हो गई कट ऑफ मार्क्स। तो इस कट ऑफ मार्क्स पर जो लोग भी आप लोग, जो लड़कियां, जो गर्ल्स, फीमेल आप लोग आ रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली इसमें मैं चाहूँगा कि हमारी बातें असत्य हो जाए और 1-2 मार्क्स जो हमने यहाँ पर डाला है, 1 मार्क्स का तो मैं बता रहा हूँ कि ये वेरी करेगा, लेकिन भगवान करे यह 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम हो जाए और आप अधिक से अधिक गर्ल्स अंदर रहें। देखिए, इसका भी वजह है कि हम लोग एक्चुअली 66 बीपीएससी के कट ऑफ से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो इसलिए वहाँ से तुलना करने पर हमें लगता है कि नहीं, मतलब बहुत नीचे नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि मुझे अंदर से लग रहा है कि इस बार रिजल्ट, आप सोचिए कि लगातार 60वीं, 62वीं, 63वीं, 64वीं आप देखे होंगे कि लगातार 3-4 एग्जाम में कट ऑफ 96, 97 रहा है, जनरल का, जनरल बॉयज का, मेल का। तो क्या वजह है कि एकदम से अब एक कट ऑफ बढ़ जाएगा? 66 एक एक्सेप्शनल केसेज के रूप में दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी धांधली हुई थी। 8 मई को भी अगर एग्जाम बीपीएससी का एज इट इज रहता तो वो भी कट ऑफ को बढ़ा देता एकदम से, सर्टेनली होता ही है। तो 66 एक्सेप्शनल केसेज हैं, अदरवाइज कभी भी 108 बीपीएससी की हिस्ट्री में नहीं गया है इतना कट ऑफ। तो इसीलिए वह, उसके आधार पर हम तुलना नहीं करेंगे। हम तुलना करेंगे कि लगातार 4 साल 96-97 पर जो फ्लक्चुएट किया है, बस एक ऊपर नीचे 96-97 कट ऑफ रहा है उस बेसिस पर। तो इस बार भी ज़्यादा नहीं होगा, 100 आप मान के चलिए। ऐसा नहीं कि मैं राउंड फिगर में मैं ले रहा हूँ, नहीं, ये वजह नहीं है। मान के कि हाँ 3 मार्क्स 4 मार्क्स इस बार बढ़ जाएगा कट ऑफ, और यही होगा। आप सोचिए जरा, एक तर्क मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर 8 मई को एग्जाम होता तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीना, ऑलमोस्ट 5 महीना, 5 महीने में थोड़ा सा कम, ठीक है, 5 दिन कम, 1 सप्ताह कम। तो इस 5 महीने के बाद एग्जाम हुआ है, तो यह बताइए कि क्या इससे कट ऑफ बढ़ जाएगा? आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर हो गई थी, आपने ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया है? नहीं। तो आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले जो कट ऑफ था 96, 97 करके जो कट ऑफ आता था, वो एक स्टैंडर्ड है। और वैसे ही हमारी तैयारी एक मानवीय लिमिटेशन होता है, उसी के इर्द गिर्द हम कहीं ना कहीं रहते हैं। तो फिर भी हम 3 मार्क्स 4 मार्क्स का हम मान के चल रहे हैं कि कट ऑफ ऊपर रहेगा। तो जहाँ 96 था तो वहाँ पर 100 हो जाए, 97 और 3 मार्क्स और आप बढ़ा लीजिए, 100 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, यही मैक्सिमम होगा। अदरवाइज लोगों का यह कि 103, 104, 105 यह बातें स्वीकार मानने वाली बातें नहीं है। बाद बाकी रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल ही क्लियर कट हो जाएगा आपका। लेकिन आप रिजल्ट आने का इंतजार नहीं करेंगे, आप इसके आसपास हैं, इसके आसपास जो लड़कियां 1-2 मार्क्स इसके आसपास हैं, बिल्कुल ही आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप इंतज़ार नहीं करेंगे रिजल्ट का इंतज़ार आप करेंगे तो रिजल्ट आपका नहीं होगा, यानी फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, यह बातें तय हैं। रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर बीपीएससी मेंस के लिए क्लासेस वगैरह चल रही है, धुआंधार क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन। जो लोग दूर बैठे हैं ऑनलाइन से कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। गर्ल्स के लिए जो पटना में आकर के रहना चाहते, क्लास करना चाहते, तो उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आप 1 महीने